सारा एजुकेशन करके भी जब तक आपने आत्म तत्व का प्रकाश उस एजुकेशन पे नहीं लिया तो आपका एजुकेशन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं लगता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आत्म तत्व को पाएं, तब आपको हर एक चीज़ का अर्थ लगेगा। जो ये सातों चक्र हैं आपके अंदर, यही वो मानवता के अनेक अंग हैं जिसको पुरोती हुई कुंडलिनी अंदर से जाती है, इसीलिए वो सबको समग्र करती, इंटीग्रेट करती है। जब कुंडलिनी इन सब से गुजरती है तो इन सब तत्वों पर चलती हुई तत्व को इंटीग्रेट करती हुई आपके आत्म तत्व पे पहुंचती है, और तब आत्मा का जो प्रकाश है इन चक्रों पे गुजरता हुआ जाता है और मनुष्य समझ लेता है कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते थे, मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहिए, जिसे चेतनात्मक अवेयरनेस कहें। आप कह सकते हैं कि जिसे आप चैतन्यमय चेतना कहें। उस चेतना के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। अगर आपने कोई बुरा काम किया, आपके वाइब्रेशन से एकदम रुक जाएंगे। आप अगर वाइब्रेशन से पूछें कि फला आदमी शरीफ है या बदमाश है, अगर आपके वाइब्रेशन रुक गए तो समझ लीजिए कि बहुत निहायत शैतान आदमी। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से आप समझ पाइएगा कि परमात्मा है या नहीं। जितने आपके बुनियादी प्रश्न, एब्सोल्यूट क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब आपको इन्हीं चैतन्य के लहरियों से मिल सकता है। कोई चीज़ सत्य है या असत्य है, ये जानना इस कलयुग में बहुत ही कठिन है। कारण हम लोग इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस कोलाहल की वजह से बिल्कुल ही अपरिचित हो गए हैं किसी भी संवेदना से, किसी भी सेंसिटिविटी से। और इस वक्त कर ये सेंसिटिविटी जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सेंसिटिविटी है, संवेदना है, जब आपके अंदर आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप इसको जमाएं। कोई अगर चाहे कि थोड़ा सा हम करके माता जी क्यों नहीं हमारे अंदर हो जाता, सो बात है। हाँ, आपका कनेक्शन तो हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी आपका ढीला ढाला कनेक्शन है, उसको ठीक से जमाना पड़ता है। उसको सूक्ष्म साथ से जमाइए। अगर आपको अपने प्रति इज्जत हो, आप अगर इसको एक विशेष रूप से कोई चीज़ समझते हो, तो आप ज़रूर प्रयत्न करें। अगर आप अपने प्रति जागरूक नहीं हैं और आप अपने जीवन का कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं और जीवन को आज तक आपने व्यर्थ ही किया और आगे भी आप व्यर्थ ही करना चाहते हैं, तब फिर सहयोग आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। आप आएंगे यहाँ पार हो जाएंगे, लेकिन इसकी गहराई में आप नहीं उतर सकते। इसमें बैठना पड़ता है, इसकी बैठक होती है। अगर आप अपने जीवन का वास्तविक अर्थ इसमें बिठाना चाहते हैं तो अपने सब सूत्रों पर आपको ठीक से व्यवस्थित रूप से पकड़ना चाहिए और उसमें निष्णात होना चाहिए, नहीं तो आपका आना जाना बेकार हो गया। जैसे कि किसी ने हाथ में सितार पकड़ ली और उसका झंकार कर दिया, तो क्या वो सितार में निष्णात तो नहीं होता? लेकिन मनुष्य कलयुग में अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, उसको अपने प्रति सम्मान नहीं, वो अपना सम्मान नहीं कर पाता, उसको अपने प्रति प्रेम नहीं है, उसमें आत्मसम्मान नहीं है, तभी वो अपने जीवन के हर एक क्षण को व्यर्थ किए चला जा रहा है। अगर वो अपने अंदर जागरूक हो और सोचे कि मैं अपने जीवन को कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, किस जगह मैं अपने जीवन को खराब किए दे रहा हूँ, तो वो समझेगा कि अरे ये भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया। कोई ऐसा भी क्षण हो जहाँ कोई जीवंत हमारे अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो या हमारे अंदर से जीवन शक्ति प्रकाशित। यही स्वार्थ है, स्व का अर्थ खोज लेना ही स्वार्थ है। बाकी सब जो है ये माया का खेल है। मनुष्य सोचता है कि इसमें स्वार्थ मिलेगा, उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है, लेकिन अगर मिलता होता तो कहीं चिपक के रह जाता। कहीं भी स्वार्थ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ, स्व का अर्थ समझने से ही स्वार्थ घटित हो सकता है, और इसलिए स्व का सिर्फ अर्थ ही नहीं समझना है, उसमें एकाकार होना है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर कहेंगे तो कैसे हो सकता?
हाँ, इन लोगों से नहीं हो सकता, डॉक्टरी से नहीं हो सकता है, किसी भी विद्वान से नहीं हो सकता, किसी पढ़ने लिखने से नहीं हो सकता है, न योगे न सांख्य न किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। ये पहले ही कह दिया है। अरे कितने वर्षों पहले से कह दिया, हजारों वर्षों पहले से कह दिया कि इससे नहीं हो सकता है। इसमें माँ की कृपा चाहिए। ठीक है, आप में से जो लोग यहाँ आर्त हैं, आए हैं, सभी लोग इसको पा सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान नहीं पाएगा। ये भी बात मैं कहूँ, हर एक नहीं पाता। कल साहब एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े। उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लगे कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटे तुम यहाँ आओ। एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में, और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफ़ी थी। तो पहले मैंने बुला के उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना चीखना शुरू कर। कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो ये कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है, ढिकाना होता है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं हो सकती। सीधा हिसाब, आप नाच सकते हैं आप चाहे तो। एक आदमी है, वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी है? क्योंकि कोई भी आदमी नाच सकता है, सीधा हिसाब है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी चिल्ला सकता है, चाहे उसकी कुंडलिनी जागृत हो चाहे नहीं। ये तो सभी कुछ आप कर सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप नहीं दिखा सकते। आप अपनी आंख से देखिएगा कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित होगी या कहीं साइड में स्पंदित होगी। आप अपने आंख से देख सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते कि एक किसी पोर्शन में ही पल्सेशन शुरू हो जाए, धड़ 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 धड़। ये तो आप नहीं कर सकते, कोई करके दिखा दे। पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है। तो आप ये कहिएगा तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है, उनको भूत बाधा हो गई। जब भी किसी को भूत बाधा होती तो वो ऐसे ही करता, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते, पूरा, यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा भी इनकी हथौड़ियाँ पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं। और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे। उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा। उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था, वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता था। यहाँ तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते। शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बम्बई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े जोर जोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहाँ से आ गया। ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रही, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर एक पंडित आ गए थे और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके, मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा माँ मैं कब आऊँगा, फिर मैं कब पैदा होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। और वहाँ और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात सुनी। मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती। जितने भी मेंटल डिजीज हैं, ईएसपी हैं, पहले से किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच आदि वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम कहाँ, हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, फिर संस्कृत तो बहुत दूर की रह गई। वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है।